एक अनोखी माँ का किस्सा। किस्सा ख़त्म होते होते आप आबदीदा हो चुके होंगे। बहुत अरसा मुझे इस राज का पता ही न चल सका कि माँ को मेरे आने की खबर कैसे हो जाती है। मैं स्कूल से आता तो दस्तक देने से पहले दरवाज़ा खुल जाता। कॉलेज से आता तो दरवाजे के करीब पहुँचते ही माँ का खुशी से दमकता चेहरा नज़र आ जाता। वो प्यार भरी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल करती, दुआएं देती और फिर मैं सहन में ईंटों से बने चूल्हे के करीब बैठ जाता। माँ गर्मा गर्म रोटी बनाती और मैं मज़े से खाता। जब मेरा पसंदीदा खाना पका होता तो माँ कहती, चलो मुकाबला करें। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता। माँ रोटी चंगीर रोटियां रखने की टोकरी में रखती और कहती, अब देखते हैं कि पहले मैं दूसरी रोटी पकाती हूँ या तुम उसे ख़त्म करते हो। माँ कुछ इस तरह रोटी पकाती, इधर आखिरी नवाला मेरे मुंह में आ जाता और उधर ताज़ा ताज़ा और गर्मा गर्म रोटी तवे से उतरकर मेरी प्लेट में आ जाती। यूं मैं 3-4 रोटियां खा जाता। लेकिन मुझे कभी समझ न आई कि फतह किसकी हुई। हमारे घर के कुछ असूल थे, सब उन पर अमल करते थे। हमें सूरज गुरूब होने के बाद घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे लाहौर में एक कंपनी में मुलाजमत ऐसी मिली कि मैं रात गए घर आता। माँ का मगर वही मामूल रहा। मैं फजर के वक्त भी घर आया तो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत कभी ना पड़ी। लेट हो जाने पर कोशिश होती थी कि मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलूं ताकि माँ की नींद ख़राब ना हो। लेकिन मैं इधर चाबी जेब से निकालता, उधर दरवाज़ा खुल जाता। मैं माँ से पूछता था, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ? वो हंस के कहती, मुझे तेरी खुशबू आ जाती है। फिर एक दिन माँ दुनिया से चली गई। माँ की वफ़ात के बाद एक दफ़ा मैं घर लेट पहुँचा। बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा। फिर हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर इंतज़ार किया और जवाब ना मिलने पर दोबारा दस्तक दी। फिर गली में दरवाजे के करीब ईंटों से बनी दहलीज पर बैठ गया। सोचों में गुम न जाने मैं कब तक दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठा रहा और पता नहीं फिर कब मेरी आंख लग गई। बस इतना याद है कि मस्जिद से आज़ान सुनाई दी। कुछ देर बाद सामने वाले घर से अम्मी की सहेली ने दरवाज़ा खोला। वो तड़प कर बाहर आईं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, पुत्र तेरी माँ गली की जानिब खुलने वाली तुम्हारे कमरे की खिड़की से घंटों झांकती रहती थी। इधर तू गली में कदम रखता था और उधर वो भागम भाग नीचे आ जाती थी। वो बोली, पुत्र तेरे लेट आने, रात गए किचन में बर्तनों की आवाज़ों और शोर की वजह से तेरी भाभी बड़ी बड़बड़ किया करती थी क्योंकि उनकी नींद खराब होती थी। फिर उन्होंने आबदीदा नज़रों से खिड़की की तरफ देखा और बोली, पुत्र हुण एक खिड़की कदी नहीं खुलनी।